वृक्षों को दुर्गा के बेटों ने ललकारा है। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुए यद्भद्रम तन्नयासुए। देखिए, आज चर्चा इस बात पर है कि हिंदू का अस्तित्व खत्म क्यों होता जा रहा है, इसका पीछे का कारण क्या है। देखिए, हिंदू का अस्तित्व खतरे में खुद है और इसके लिए खुद हिंदू जिम्मेदार है। हिंदू कह लीजिए, आर्य कह लीजिए, या सनातनी कह लीजिए, या वैदिक कह लीजिए, बात एक ही है। देखिए, इसके जो मूल अर्थ है ये है कि हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपने शास्त्रों से दूर होते जा रहे हैं। इसका दूसरा अन्य कोई कारण नहीं है। आप इस्लामीकरण को देख लीजिए कि भारत से लेकर तुर्की तक एक ही है। एक ही फतवा जारी होगा, एक गर्दन पे नाम होगा तो सारे मुसलमान एक हो जाएंगे। किस दिन आग लगाने की बात आएगी, तुर्की का सीरिया या लीबिया में बैठा हुआ कोई इनका बड़ा बड़ा आतंकवादी ये बात कह देगा कि जाओ आग लगा दो, तो भारत की सड़कों पर भी आग लगेगी। क्यों है? क्योंकि सभी एक ही चीज़ से जुड़े हुए हैं, सभी 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, सभी कुरान हदीस को अपने सर माथे रखते हैं। हिंदू क्यों मरता जा रहा है? हिंदू के मरने मात्र ये कारण है कि खुद हिंदू है। देखिए, भारत का यदि आप बहुत प्राचीन, यदि महाभारत काल या 2000 साल पहले से भी पहले अगर आप मानचित्र देखें तो पूरे यूरोप पर हिंदुस्तान का राज हुआ करता था। लेकिन आज भारत में हिंदू खुद अपने अस्तित्व से जूझ रहा है। इसके पीछे कारण मात्र ये है कि हिंदू अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ता, अपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता। और इतना ही नहीं, हिंदू की विचारधारा बहुत दूषित हो चुकी है। अब किसी के ऊपर कोई काम ना हो, नौकरी ना लग रही हो तो पंडित के पास चला जाएगा। इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक का पंडित ने तिलक लगा रखा है और उल्टी सीधी गपोड़ मारेगा कि आप वहाँ चले जाइए, आप कुछ चाय इस फल के दाने ले लीजिए, आप वैष्णो देवी चले जाइए। आपको एक काम करना होगा, आपको उस पंडित से जाकर वहाँ पुरोहित करना पड़ेगा, आपको ये वाली अंगूठी बनानी पड़ेगी, इस अंगूठी के अंदर ये वाली मणि होनी चाहिए, आपको इतने सोने के पन व या सोने के सिक्के किसी और मंदिर पर चढ़ाने होंगे। इस प्रकार की अन्य बातें दी जाती है। और होता क्या है कि भारत के समय, जब भारत अपने अस्तित्व से जूझ रहा था, उस समय भारत के 3 टुकड़े हो चुके थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो आज हिंदू अपने अस्तित्व से जूझ रहा है। क्यों जूझ रहा है? इसलिए जूझ रहा है क्योंकि आप कर्महीन हो चुके हैं, आप दिशाहीन हो चुके हैं। आपको जो लोग 100 टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, 100 टुकड़ों में बट जाते हैं। ये उनके लिए बहुत ही सरल है, लेकिन आपके लिए कठिन भी नहीं है कि आप एक हो जाए। देखिए, आज कई हजार साल, लगभग 1400 साल बाद आज हमारा कोई अस्तित्व जागा है कि हम एक हैं। और खुल के मुसलमान ये कहते हैं कि जिस दिन हमारा राज आएगा उस दिन राम मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जाएगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ पर लगभग 20,000 से भी ज़्यादा लड़कियों का धर्म परिवर्तन हो जाता है। या तो उनको लव जिहाद में मार दिया जाता है, शारीरिक शोषण किया जाता है, या विवाह के बाद उनके घर में कोई भी इज्जत नहीं रहती, कोई भी इज्जत नहीं रहती। तो मैं आपको बता दूं कि इस्लाम में साफ साफ लिखा है कि काफिरों की औरत के साथ या लड़कियों के साथ बलात्कार करोगे तो भी जन्नत नसीब होगी। अगर उनके पोरों पोरों को हमला करके मारोगे तो भी जन्नत नसीब होगी। काफिरों के पैरों में बेड़ियाँ डालो, गले में बेड़ियाँ डालो, फिर उसको गर्क खोलते हुए पानी में डालो, उसके बाद उसमें आग लगा दो। इस तरह काफिरों को मारोगे तो अल्लाह ऊंचे दर्जे की जन्नत देगा। और इस तरह के मानचित्र आप खुद गुरुद्वारों में जाकर देख सकते हैं किस किस तरह से हमारे सिख भाइयों को, जो आर्यों की एक कट्टर फौज बनी थी खालसा, उसके लोगों किस तरह काट काट कितनी बर्बरता से मारा गया। आज मैं आपको बताता हूँ कि जब बेंगलुरु हिंसा हुई तो बेंगलुरु हिंसा होने पर क्या हुआ। 3 तरह के लोग आए तबके से निकल के, मस्जिदों में ऐलान हुआ या जो कुछ हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, कई हजार भीड़ किसी न किसी चीज़ के तो कारण इकट्ठा हुई। या शाम के टाइम जब उन्होंने नमाज़ पढ़ी होगी तब उन्होंने प्लानिंग की होगी, भाई 8 बजे निकल के सड़क पे आना और सब जगह आग लगा देना। और उस लड़के ने जो पोस्ट डाली थी, मैं 1000% कह सकता हूँ, कोई गलत बात नहीं कही थी, बिल्कुल सही कही थी। अगर आप कृष्ण जी पे आप यदि आप उस पोस्ट को देखोगे तो मोदी और भारत माता के बारे में अश्लील चित्र बनाया, कृष्ण जी का अश्लील चित्र बनाया। यदि उस लड़के ने हदीस में से निकली हुई सही बात कही तो उसने क्या गलत कह दिया। मैं उसके लड़के के साथ हूँ, जो उसने कहा बिल्कुल सही कहा, मैं इस बात को कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ। और मैं आपको एक बात और बता दूँ कि
हिंदुस्तान में हिंदू सिर्फ नाम मात्र के लिए है। असली पे यहाँ तो इस्लामीकरण, अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखें तो इस्लामीकरण ही है जो उस देश को चला रहा है। वे आपके कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। जिस दिन राम मंदिर का फैसला आया उस दिन वे कहते थे कि हम सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे, लेकिन जब आज राम मंदिर का फैसला आ चुका तो साफ साफ कहते हैं कि जिस दिन हमारी हुकूमत आएगी राम मंदिर तोड़ देंगे और मस्जिद बना देंगे, इंशाअल्लाह बना देंगे। तो इस तरह की ये बातें कहते हैं, ये आपको कहते हैं और साफ साफ कहते हैं। और मैं इनको बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि ये स्पष्ट है, ये स्पष्ट है कि आपको मारेंगे, ये स्पष्ट है कि मंदिर तोड़ेंगे, लेकिन आप स्पष्ट नहीं हो, आपको भी स्पष्ट होना पड़ेगा। देखिए जब बेंगलोर हिंसा हुई तो जन्माष्टमी वाली रात हुआ क्या रहा, बड़े 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 मंदिरों में जहाँ पे अरबों अरबों का दान आता है हर वर्ष, वहाँ पे बड़े बड़े पंडित पुजारी घंटा लेके ऐसे ऐसे बजा रहे, नाच रहे, कूद रहे, गा रहे, उल्टे सीधे मन घड़ंत गीत कर रहे, और इतना उन्हें शर्म नहीं आई कि कहीं पे हिंदू भाई मारे गए हैं, कहीं पे कहीं सौ गाड़े जला दी गई, कहीं पे झूठे प्रचार के लिए एक चैन बना दी गई कि हमने हनुमान मंदिर की रक्षा करी। कितने झूठे व्यभिचारी निकृष्ट लोग पंडित जो हमारे मंदिरों में हैं। मैंने साफ साफ कह दो कि उस रात जन्माष्टमी नहीं होनी थी, उस रात सारे मंदिर बंद होने थे। पूजा पाठ होने के बाद सभी मंदिरों से ऐलान होना था कि या तो इनको इस देश में रहने का अधिकार न दो, बट या तो ये शांत रहे, वरना हमारी तलवारें इनके गर्दनों पे चल सकती हैं। ये आदेश हो जाना चाहिए था हर मंदिर से, लेकिन किसी मंदिर से कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मंदिरों में रहने वाले पंडितों को सिर्फ माल चाटना है, तुम्हारी दान की भी धन दौलतें चाटनी है, फ्री का खाना खाना है, शास्त्र तो नहीं आता, सारे पाखंडी है, उल्टा सीधा आपको कुछ भी बता देंगे कि ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, वो कर दीजिए, लेकिन कुछ नहीं होगा। यदि कहीं ज्ञान है, कोई पंडित है, कोई वाकई में ब्राह्मण है, तो वो है जो सिर्फ वेदों की बात करता हो, जो वेद के विज्ञान की बात करता हो। इस्लाम साफ साफ कहता है, इनकी हदीसें साफ साफ कहती है कि 4 पाँव के जानवर के साथ भी संभोग जायज़ है। उनकी हदीसें कहती हैं कि काफिरों को पकड़ो, इनकी औरतों को अपनी लोंडिया बनाओ, लोंडिया से रखेल बनाओ, और जिसका पति और जिसका शोहर इस्लाम कबूलता है उसकी औरत वापस कर दो, वरना सबको अपने पास रखिए। और इजराइल जान चुका इस्लाम क्या है, अमेरिका जान चुका इस्लाम क्या है, कंबोडिया जान चुका इस्लाम क्या है, म्यांमार जान चुका इस्लाम क्या है, ऑस्ट्रेलिया जान चुका, रशिया जान चुका, कई सारे देश जान चुके इस्लाम क्या है, लेकिन वे तो उनसे इतने प्रभावित भी नहीं हुए। लेकिन आप तो पिछले 800-900 वर्ष से इस्लाम को देख रहे हैं, लेकिन आप तब भी झूठा राग नापते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इस्लाम कुछ नहीं, इस्लाम तो बड़ा शांति प्रिय है, इस्लाम तो बड़ा अच्छा है, इस्लाम तो बड़ा वैसा है। देखिए, इस्लाम की अगर आप हदीस कुरान पढ़े तो ही अपने निष्कर्ष पर उतरे। हवा हवा में ये बात कह देना कि इस्लाम ऐसा, इस्लाम वैसा है, इससे बड़ी मूर्खता मैं नहीं मानता। और हमारे मंदिरों को कैसा होना चाहिए? देखिए, आप मंदिरों में जाते हैं तो पंडित आपसे पूछता है कि भाई यदि पहले तो हमारे मंदिरों में ना तो यज्ञ होता ना योग होता। अगर आप यज्ञ पवित्र लेने जाए, ये यज्ञ पवित्र होता है, यदि आप इसको लेने जाए तो शायद ये भी आपको ना मिले। अगर मिले तो वो आपसे पूछेगा कि आपका धर्म क्या है। अच्छा, वाल्मीकि हो तो नहीं मिलेगा। तो हमारे मंदिर कैसे होने चाहिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे होना चाहिए। आप मंदिर जाते हो, मूर्ति पे जल चढ़ाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, और लाइन में आगे आगे चले जाते हो, आगे चलो, भीड़ मत करो। मंदिर कैसे होना चाहिए? कृष्ण जी का जो काल था, महाभारत वाला काल, या राम जी का काल था, रामायण वाला काल, उसमें आप ना तो किसी मंदिर का नाम सुनोगे, ना किसी पंडितों के बारे में सुनोगे, ना कोई राम को ये कहता कि भाई 14 वर्ष का आपको वनवास हो चुका है राम जी, आप एक काम कर दीजिए, उस पंडित के पास चले जाइए, वो आपके ऊपर जो शनि ग्रहण चढ़ रहा है उतर जाएगा। ना कृष्ण जी ये आदेश देते कि अर्जुन को कि भाई तुम्हारे ऊपर शनि चढ़ रहा है, या तुम मंगली हो, तुम इस वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, एक काम करो, ये काम अनुष्ठान कर लो, ये झूठा पाखंडी चीज़ रच लो, एक काम करो, इसके साथ विवाह कर लो, या उल्टी सीधी बात कर लो, तुम शायद युद्ध से बच जाओ। ऐसा तो नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि ये कृष्ण जी भगवान थे, तो भगवान होते उन्होंने ये बात नहीं कही, और पंडित उल्टी सीधी बात तुमको पढ़ा रहा है। देखिए, मंदिर का क्या दायित्व था। हमारे देश में मूर्ति पूजा थी। कुछ ये बात कहते हैं, देखिए हमारे देश में मूर्ति पूजा नहीं थी। हमारे देश में मूर्तियाँ थी, लेकिन उनकी चरित्र की पूजा थी, उनके कार्यों की पूजा थी, उनके तप की पूजा थी, उनके कर्मों की पूजा थी, उनके चरित्र की पूजा थी। और आज सिर्फ चित्र पूजा है।
महाभारत में तो कृष्ण जी साफ साफ कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रतिदिन योग और यज्ञ ये मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ कर्म है और मनुष्य को प्रतिदिन ये कार्य करना चाहिए। किन मंदिरों में कार्य हो रहा है? राम भी प्रतिदिन यज्ञ योग करते थे, किस मंदिर में कार्य हो रहा है मुझे बता दीजिए। और इतना ही नहीं, रामायण काल में आप परम धाम नाम का तो सुनेंगे, लेकिन महाभारत काल में परम धाम नाम का आपको एक आश्रम सुनेंगे, तो आश्रम थे मात्र, मंदिर नहीं थे। तो मंदिर बनना शुरू कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मंदिर बनना तब शुरू है जब महाभारत काल के बाद बौद्ध हो एक अलग मत हो गया, जैन अलग मत हो गया, तो उन्होंने अपने मठ बनाने शुरू कर दिए। तो इनको देखते हुए हिंदू ने मंदिर बनाना शुरू करे और मंदिर में राम कृष्ण जी की मूर्ति धरी और मूर्ति के बाद उन्होंने का पाखंड शुरू हो गया। होना क्या चाहिए था? उनका चरित्र होना चाहिए था कि इतने बड़े मर्यादावान बनो, इतने बड़े योगेश्वर बनो, लेकिन उनके नाम का ही उल्टा हो गया और भारत को क्षति पहुंचने लगी इन कार्य से। भारत के मंदिर ऐसे होने चाहिए जहाँ स्त्री से लेके बच्चे से लेके बूढ़े तक हर किसी को योग शिक्षा, धर्म शिक्षा, शास्त्रों की शिक्षा, कूटनीति की शिक्षा, अपने अपने ज्ञान विज्ञान की शिक्षा, अपने पुरखों की सत्य शिक्षा मिलनी चाहिए। जहाँ प्रतिदिन योग हो, जहाँ प्रतिदिन यज्ञ हो, वो मंदिर है। जहाँ योग और यज्ञ नहीं होते तो शास्त्रों में लिखा है जिस घर में या जिस स्थान पर योग यज्ञ नहीं होते वो शमशान के समान है। तो जिस मंदिरों में योग और यज्ञ नहीं हुआ तो आप देख लीजिए, आप मंदिर में जा रहे हैं या शमशान घाट में जा रहे हैं। अपने घर में भी हवन करिए, वैदिक यज्ञ करिए, कहीं से भी वैदिक पंडित को लाइए और यज्ञ करिए, तभी आपका धर्म बच सकता है। वरना मैं आपको साफ साफ बता दूं कि सरेआम आपकी हिंदू की लड़कियों को उठा दिया जाता है, मार दिया जाता है, काट दिया जाता है। हर वर्ष 18,000 से भी ज़्यादा, शायद इनकी संख्या 30,000 तक भी हो, हिंदू लड़कियों को उठाया जाता है, उनका बलात्कार किया जाता है, मुसलमान द्वारा उनका प्रताड़ित किया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है, उनका देह व्यापार किया जाता है, उनको अपनी शारीरिक पूर्ति के बाद सड़क पर छोड़ दिया जाता है या विदेशों में शारीरिक शोषण के लिए बेच दिया जाता है। कहाँ राम सिर्फ अपनी पत्नी के लिए, जहाँ उनकी पत्नी सुरक्षित थी, मात्र रावण ये कहता था मेरे से विवाह कर लो, सीता मना कर दी थी। मात्र सीता को पाने के लिए पूरी की पूरा लंका दहन कर दी। तो मैं इस्लाम वाले लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये सोचते कि हम शांति प्रिय हैं, जिस दिन हम अपने पे आए तो पूरी की पूरी लंका दहन करेंगे, कोई नहीं बचाएगा, कोई भी नहीं। इतिहास गवाह है, जब हम शस्त्र उठाते तो क्या होता है। अंग्रेज जब मुगल आए, इन्होंने हमारे वैदिक गुरुकुल तोड़े, ब्राह्मणों को मारा, यज्ञ पवित्र को किलो किलो में तोलते थे, कितने ब्राह्मण मरे। जब अंग्रेज आए 1857 क्रांति हुई, उसके पीछे जो मुख्य कारण था, उन्हें पता चला कि भारत में जितने वैदिक गुरुकुल है, उनके जो बड़े बड़े साधु संत हैं, जितने बड़े बड़े अभ्यर्थी हैं, जितने विद्यार्थी वहाँ पढ़ने वाले हैं, उनका संगठन ने 350 करोड़ रुपए जमा करे। और आज के हिसाब से आज 7 या 8 ट्रिलियन डॉलर के आसपास होगा ये पैसा। इतना पैसा जमा कर अंग्रेजों के खिलाफ, तो अंग्रेजों ने सारे गुरुकुल खत्म कर दिए। भारत में आज गुरुकुल खत्म हो चुके, इसलिए तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो चुका। मुसलमानों के बहुत सारे मदरसाएं हैं। एक ही है जकात फंड ऑफ इंडिया, इस और अब इनके बाद इसको सब्सिडी। जकात फंड ऑफ इंडिया टोटल इस्लामिक है, जिहादियों को देता है, आपके हिंदू घर को जलाने के देता है। इनके पास पैसा खुद इनके दान का आता है। और आपके दान क्या हुआ, पैसा कहाँ जाता है मैं आपको बताता हूँ। आप जो मंदिरों में दान करने जाते हो, उसका पैसा मात्र क्या काम आता है, या तो मंदिरों में सोना डालने काम आ जाता है, जिससे धर्म का कोई लेना देना नहीं, या वापस सरकार के पास जाता है ट्रस्ट के अनुसार कि हिंदू के जो मंदिर है ट्रस्ट है, और ट्रस्ट का पैसा सरकारी होता है, तो वो पैसा वापस सरकार के पास जाता है। सरकार इनके दोबारा मदरसे बनवाती है, सब्सिडी देती है, हज की सब्सिडी देती है, और इन्हीं सब्सिडी से पाए 2-3 किलो के चावल पे पलते हैं और आपके घरों में आग लगाते हैं। कितना अच्छा काम चल रहा है। आप ही पाल रहे हो इन सांपों को और आपको ही ये डस रहे हैं, तब भी आप सेकुलर का नाम आपने हो। देखिए, वसुधैव कुटुंबकम बिल्कुल है, लेकिन जिस समय बात कही थी संपूर्ण विश्व हमारे अंतर्गत कार्य करता था, कोई हमारे विरुद्ध नहीं था। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, वसुधैव कुटुंबकम तो ठीक है, लेकिन हमने ठेकेदारी नहीं ले रखी। इस परिवार का हिस्सा वही बनेगा जो हमारे संस्कारों के, हमारी सभ्यताओं के, हमारे पुरखों का सम्मान करेगा।
यदि नहीं करता तो निश्चित रूप से आप गर्दन काट दीजिए। अहिंसा ये नहीं जो आपको गांधी सिखाता है कि एक थप्पड़ आपने इस गाल में खाया तो दूसरा गाल आगे कर दो। अहिंसा मात्र इतना है कि यदि पहले सर्वप्रथम आप किसी के प्रति द्वेष न रखें, दूसरा यदि आपके प्रति कोई हानिकारक है, यदि आपको कोई किसी से खतरा है तो क्षण भर से पहले उसकी गर्दन काट दीजिए। ये ही अहिंसा है। अहिंसा ये नहीं है कि कोई आपके घर के बगल में बैठा है दाढ़ी वाला और सोच रहा है कि कब इसकी लड़की को भगा के ले जाऊं, क्या आप उसके साथ भी अहिंसा यही करेंगे कि भाई ले जा, एक और लड़की है वो भी ले जाइए, यही करेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप क्या करेंगे? इनका साफ साफ उदाहरण ये है, और ये साफ साफ कहते हैं कि इस देश में शरिया लागू होगा जिस दिन हमारी संख्या 40% 50% के पास होगी। और जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुमूल्य सेक रहे हैं वहाँ आपके कानून नहीं चलते, वहाँ आपके FIR दर्ज नहीं होते। जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक, जहाँ हिंदू बहुत कम है वहाँ FIR दर्ज नहीं होते अगर हिंदू प्रताड़ित होता है। और ये 2020 की बात बता रहा हूँ। मुसलमान काल में तो तुम्हारी औरतों को उठा के नंगी करके उनकी मंडी लाहौर तक लगाई गई थी, आपको तब शर्म नहीं आई अपना इतिहास पढ़ते हुए? इसलिए हिंदू अपने अस्तित्व से जूझ रहा है आज तक, क्योंकि आप अपने आप को बचा नहीं पाए। आप झूठी बात कहते हैं कि नहीं 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 इस्लाम तो बड़ा अच्छा है, अरे पढ़िए कभी इसको, उससे ऐसी किताब तो है ही नहीं। वो जो हवा हवाई की बात, अगर आप उसको कॉमिक्स लेके पढ़ते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन आप अगर आपको सीरियस लेते हैं ना तो उस किताब को आप शायद अपने बच्चों को भी ना पढ़ाएं, वो ऐसी किताब है। लेकिन हाँ मदरसों में बच्चे इसकी तालीम लेते हैं। हिंदू को मार दो क्योंकि उसका वाजिबुल कत्ल है, उनकी औरतों के साथ बलात्कार करो क्योंकि वो जन्नत मिल जाएगी आपको। इस तरह की उल्टी सीधी क्या सही बात करते हैं जो कुरान में लिखी, और तुम उनको करने देते हो। आप अब भी समय है, एक हो जाइए, वरना एक समय ऐसा आएगा कि इतिहास दोहराएगा। इस बार तुम्हारा अस्तित्व खत्म ही हो जाएगा। इस बार तो तुम बच चुके थे, इस बार नहीं बचोगे। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। इन पंडों से तो पंडितों से तो दूर हो जाओ, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ है कि अगर जब भी मुसलमान आक्रमण करते हैं सबसे पहले पंडित ही मंदिर छोड़ के भागता है, उसकी रक्षा ही नहीं करता। मंदिर में पहुंचोगे सबसे पहले पंडित गायब। पंडित ब्राह्मण हमारे संत साधु कैसे कैसे हुआ करते थे, शायद आपको इतिहास नहीं पता। गर्दन कटवाने के लिए तैयार रहा करते थे, अपने धर्म के लिए, सत्य के लिए, विज्ञान के लिए। आज इस वीडियो में इतना कहना चाहूँगा कि मंदिर सिर्फ यज्ञशाला योगशाला हो, उसमें शस्त्र नीति, कूटनीति और राजनीति, आपका विज्ञान, आपका धार्मिक ज्ञान दिया जा रहा हो तो ठीक है, वरना घर पर रहें, यज्ञ योग करें और शास्त्रों का अध्ययन करें। और जो भी हिंदू भाई है वो एक दूसरे से जुड़ें और देश के इन गद्दारों को या तो इन देश से निकलवाए या तो इनको इस तरह खामोश कर दे कि कभी दोबारा पनपे नहीं। आज की इस वीडियो में इतना कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।